5 फरवरी के दिन जिन बच्चों का एग्जाम है ना 10वीं में एमपी बोर्ड का, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी बार 90 पार का मिशन चल रहा है। ए सेट अपन पढ़ेंगे, बी भी देखेंगे, सी डी ई एफ तक अपन सोल्व करने वाले हैं। ये रहा है आपके सारे प्रश्न पत्र, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करिएगा आप। तो नवाब साहब ने खीरों की फाकों का क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। बाबूजी किसका पाठ करते हैं, तो रामायण का पाठ करते हैं। प्रगतिवाद के जो कवि है वो है जयशंकर प्रसाद। विनय पत्रिका के कवि का नाम है तुलसीदास और वीर रस का स्थायी भाव हो गया है उत्साह। कुर्तवाच्य में क्रिया जो है क्रिया के अनुसार बदलती है, तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार बदल जाती है। तो यहां पर लिख देते अपन कर्ता। थोड़ा सा इसको अपन बढ़िया से बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आप तो अच्छी तैयारी करो, मेरी पूरी जवाबदारी है। ये पेपर जितने बता रहा हूं उतने कर लो। यदि 1 नंबर भी आपका कट जाता ना तो मेरी गारंटी है, ठीक है। पहले आप इनको कर लो, आपको लगे तो भले अलग से कर लेना, फिर भले ही ना। भोलानाथ का असली नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ, ठीक है। चलिए इसके बाद में सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। कौन थे, वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य एकदम राइट आ जाएगा। सरोठा जो छंद होता है उसमें कितने चरण होते हैं, सरोठा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण, 4 चरण। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है ना। ये रसों का जो स्थायी भाव होते हैं ना, उनसे एक प्रश्न हर साल ही पूछता है। नेताजी की मूर्ति बनवाई गई थी संगमरमर की, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जोड़ी कई अंकों वाली रचना। देखिए 1 अंक वाला कहलाता है एकांकी, और जिसमें एपिसोड चलते रहता ना उन्हें कहते हैं, अंक का मतलब होता है एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, फलाने एपिसोड में आपने ये देखा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका नाटक कहलाएगा। आदमी जात का आदमी, ठीक है। आदमी जात का आदमी ये जाएगा पतितों के देश में। अगला है प्रत्येक, प्रत्येक का जाएगा प्रतिधन एक, ये तीसरा है। मैया, मैया का जाएगा कड़वा तेल लगाती थी, ठीक है। योग का जो संदेश है, योग का संदेश हो जाएगा उद्धव। पंचवटी, पंचवटी जो एक खंड काव्य है। यहां से बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लो, और इसके बाद में अपन बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। शब्द शक्ति जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है शब्द शक्ति, ठीक है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, देखिए शब्द और अर्थ दोनों का संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं, ठीक है। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए, साथी बच्चों को खेलता देखकर। साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है, योग का संदेश। ठीक है। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई, देखिए वात्सल्य रस को हटा देना तो हम रसों को 9 रसों के रूप में जानते हैं, ठीक है। हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, कहानी, ठीक है भैया। संधि की 3 प्रकार की होती है क्या, ठीक है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सिद्ध मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, बिल्कुल।
किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ये आपका असत्य होगा। गोपियों ने उद्धव को ये जो संदेश है उसको स्वीकार कर लिया था। अरे उनका तो मन था कि जूता मार ले इस उद्धव को, क्या करें। ठीक है, कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो ये कामयानी हो जाएगा, ये सत्य। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए यहां से देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 1 या 2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। भगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। यशपाल और मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका ये यहां से प्रतिदिन और माता पिता का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी बताना है। माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए अन्य शीर्षक को समझाइए। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? नई कविता की 2 विशेषताएं आपको बतानी है, यहां से देख लीजिएगा आप। तुलसीदास और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत विशेषता है। गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा व्यंग निहित है। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिका की मदद करते हैं। मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिएगा। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित मानवीकरण अलंकार की परिभाषा आपको देनी है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका ये।